दोस्तों, आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइट चैप्टर। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी उनके सिलेबस में नहीं है, यानी कि जो पीटी एग्जाम होंगे फर्स्ट टर्म के उसमें उन लोगों का लाइट चैप्टर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है। लाइट चैप्टर का अच्छे से पूरा प्लेलिस्ट पूरी वीडियोस नहीं है, तो आज हम लाइट चैप्टर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बताइए भाई लाइट होता क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि जो लाइट होती है वो एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें हेल्प करता है देखने में। चीज़ें जो हमें आसपास दिख रही हैं वो हमें एक लाइट एनर्जी की वजह से दिखाई देती हैं। तो पहला तो वही है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। सम कॉमन फिनोमिनन एसोसिएटेड विद लाइट आर, यानी कि लाइट की वजह से कुछ कॉमन फिनोमिनन हैं जो कि हमें इस चैप्टर में भी पढ़ने हैं। जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, यानी कि जो मिरर होते हैं, चाहे फिर वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उनके अंदर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं लाइट का ही एक फिनोमिनन है। ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का ट्विंकल करना, चमाना। द ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, रेनबो का जो कलर होता है। ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सो ऑन। ये सारे जो फिनोमिनन है वो किसकी वजह से? लाइट की वजह से। तो वो सारे फिनोमिनन अपन लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि लाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर्टीज लाइट की। तो लाइट की क्या प्रॉपर्टीज है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव जिन्हें प्रोपेगेट करने के लिए, जिन्हें मूव करने के लिए या एक जगह से दूसरे जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इससे कंक्लूजन ये निकला कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला वही है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी किसी भी सोर्स से लाइट निकलेगी तो जब सोर्स से लाइट निकलेगी तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करेगी। एक ये प्रॉपर्टी हुई। थर्ड, लाइट इज डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। जो आपकी लाइट होती है उसके दो नेचर होते हैं, यानी कुछ फिनोमेनन ऐसे हैं फिजिक्स के जिनको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को माना जाता है वो पार्टिकल की फॉर्म में चलती है, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। और कुछ फिनोमेनन ऐसे हैं जिसमें लाइट को वेव नेचर माना गया है। तो फिलहाल 10th क्लास के अंदर हमारे जितने भी फिनोमेनन हैं वो लाइट को पार्टिकल नेचर मानते हुए एक्सप्लेन हो सकते हैं। तो अभी हम मान के चलेंगे लाइट एक पार्टिकल, लाइट हमारी पार्टिकल नेचर की होती है और जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, नेक्स्ट है लाइट कास्ट शैडो। जो लाइट होती है वो शैडो को कास्ट करती है, यानी कि परछाई बनती है। परछाई कब किसी चीज की कैसे बनती है? लाइट आ रही होती है, बीच में कुछ रुकावट आ जाती है, तो रुकावट होने की वजह से लाइट उस साइड नहीं पहुंच पाती, और जब लाइट जिस जगह नहीं पहुंच पाती वहीं पर एक शैडो कास्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये होता है वो शैडो के फॉर्मेशन का तरीका। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। जो लाइट की स्पीड होती है सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस फॉलिंग में हैपन। तो अब ये बोल रहे हैं कि जब भी लाइट किसी सरफेस पर फॉल करती है, यानी कि गिरती है, तो वहां पर ये चीजें होती हैं। क्या होता है? नंबर 1, या तो रिफ्लेक्शन होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। या तो फिनोमिनन रिफ्लेक्शन होगा, या तो रिफ्रैक्शन होगा, या फिर एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है वो अच्छे से हम समझते हैं। तो सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? तो जो रिफ्लेक्शन होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। तो जब भी लाइट हमारी फॉल करती है किसी भी सरफेस पर, तो अभी हमने देखा कि जब भी लाइट हमारी फॉल करेगी किसी सरफेस पर, तो वहाँ या तो रिफ्लेक्शन होगा, या रिफ्रैक्शन होगा, या एब्जॉर्प्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जब भी लाइट किसी सरफेस पर फॉल करती है तो उस सरफेस पर फॉल करने के बाद वो बाउंस बैक कर जाती है स्ट्राइक होने के बाद। तो जो ये फिनोमिनन होता है जिसमें कि लाइट आपकी बाउंस बैक कर जाती है, उस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो उसके कुछ लॉज होते हैं, तो थोड़ा सा समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देखो ध्यान से समझना कि जैसे सपोज करो अपन के पास कोई एक सरफेस है। ठीक है। ये अपन के पास कोई एक सरफेस है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि लाइट फॉल करेगी, कि कोई सोर्स से लाइट निकली। हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई एक सोर्स है। तो जब सोर्स से लाइट आती है तो हमने पढ़ा बाउंस बैक करेगी। तो जब लाइट सोर्स से आई तो ये बाउंस बैक करके मे भी इधर भी जा सकती है, एक पाथ ही हो सकता है। दूसरा पाथ लाइट का ये हो सकता है, तीसरा पाथ लाइट का ये हो सकता है।
तीनों ही केस में आप देख रहे हो बाउंसिंग बैक हो रहा है, तीनों ही केसेस में क्या हो रहा है, लाइट का बाउंसिंग बैक हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वाला बाउंसिंग बैक हम कंसिडर करेंगे। बात समझ आई ना? जैसे कि लाइट जब हमारी फॉल की सरफेस पे, तो एक हमारा नंबर 1 ये हो गया बाउंस बैक, फिर एक नंबर 2 ये भी। अब कोई कहेगा बाउंस बैक ही तो करानी है, बाउंस बैक तो कैसे भी करा दो, तो ये भी बाउंस बैक है, और ये थर्ड नंबर ये भी बाउंस बैक है। तो हम किसको सही मानेंगे? तो इस बात का जो जवाब हमें क्लियर मिलेगा वो मिलेगा रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं उससे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है वो समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इस बात का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो समझते हैं इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है और नॉर्मल क्या है। तो देखो ध्यान से समझना, जो भी रे ऑफ लाइट सोर्स से सरफेस की तरफ जा रही होती है, यानी कि जो लाइट सोर्स से निकली है बट अभी सरफेस की तरफ जा रही है, उससे स्ट्राइक नहीं की, उससे टकराई नहीं है, उस पर फॉल नहीं की है, तो उस रे ऑफ लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इससे फायदा ये हो गया कि हमें बताना नहीं पड़ रहा कि एक रे ऑफ लाइट है सरफेस की तरफ जा रही है लौट के आ रही है। जब भी हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, यानी कि क्लियर मीनिंग है सोर्स से निकली है सरफेस की तरफ जा रही है। तो ये हमें एक फायदा मिल गया कि इंसिडेंट रे से बिल्कुल क्लियर है कि हाँ भाई एक रे है जो कि सोर्स से निकल के सरफेस की तरफ जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्योंकि ये सोर्स से निकली है और सरफेस की तरफ जा रही है। इस रे का नाम हो जाएगा इंसिडेंट रे। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इंसिडेंट रे। ठीक है। तो अब जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर गई, जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे ऑफ लाइट होती है उन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो दो टर्म क्लियर हो गए, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे। अब बात आती है कि भाई नॉर्मल क्या होता है।